श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्सठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। आज हम सन्यासियों के लिए उपयोगी विषय के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। जब मन में सब पदार्थों की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाए तभी संन्यास की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने से मनुष्य पतित हो जाता है। वैराग्यवान पुरुष संन्यास ग्रहण करे और रागवान पुरुष घर पर ही निवास करे। जो मन में राग होते हुए भी संन्यास ग्रहण करता है वह द्विजों में अधम है तथा उसे नरक की प्राप्ति होती है। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:12-13। जो पुरुष अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार आदि के लिए बहुत दिनों के लिए दूर चला जाता है या मोक्ष के हेतु अथवा जन्म मरण में छुटकारा पाने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता ही नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण खंड 113:6-8। दो ही पुरुष अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। ये दो पुरुष शोभा नहीं पाते हैं कर्म के कारण, विपरीत कर्म के कारण। महाभारत उद्योग खंड 33:57। अन्नदान में लगा हुआ सन्यासी 4 की हिंसा करता है। एक तो अन्न देने वाले की, दूसरा अन्न की, तीसरा अपनी और चौथा जिसको अन्न देता है उसकी। ये चारों की हिंसा करता है। यदि धर्म संग्रह। अन्नदान में लगा हुआ और वस्त्र आदि का संग्रह करने वाला दोनों ही प्रकार के सन्यासी नरक में जाते हैं। यदि धर्म संग्रह। यदि सन्यासी शुक्ल वस्त्र, सवारी, तांबूल और धातु का दान देता है तो वह इस दान को लेकर दाता के कुल का भी नाश करता है। पराशर स्मृति 1:61। भूमि, गाय और स्वर्ण का संग्रह करने वाले सन्यासी को देख लेने पर पाप शुद्धि के लिए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। यदि धर्म संग्रह। सन्यासी को स्वर्ण देकर, ब्रह्मचारी को तांबूल देकर और चोरों को अभय देकर दाता ये करने वाला नरक जाता है। दाता। हेम स्मृति 2:3। जो संन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः स्त्री संग करता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व भाग 40:107।
सन्यासी को चाहिए कि वह लकड़ी से बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श छूने का काम न करे। हाथ से स्पर्श करना तो दूर रहा, पैर से भी स्पर्श न करे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11:8-13। सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। स्कंद पुराण काशी खंड पूर्व भाग 11:50। कोपिन, लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने वाली एक गुदड़ी तथा खड़ाऊ, इन्हीं वस्तुओं को सन्यासी अपने पास रखे, अन्य वस्तुओं का संग्रह न करे। लघु आयुध स्मृति 6-7-8। नरसिम्हा पुराण 60:8। सन्यासी को चाहिए कि वह शरीर में मेदोवृद्धि, मोटापा न होने दे। नारद परिव्राजक उपनिषद 7:1। सन्यासी कांसे के पात्र में कभी भोजन न करे। कांसे के पात्र में भोजन कराने वाले गृहस्थ के जो पाप होते हैं, वे सब पाप कांस के पात्र में भोजन करने वाले सन्यासी को प्राप्त हो जाता है। लघु आयुध स्मृति 6:18। सन्यासी नहीं होते हुए भी जो मनुष्य सन्यासी का वेशभूषा धारण करते हैं, काषाय वस्त्र धारण करते हैं और सन्यासी का ही जैसा आचरण करते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, वह वास्तविक सन्यासियों की पाप को ग्रहण करते हैं तथा मरकर तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं। मनुस्मृति 4:200। कूर्म पुराण उत्तर 16-13। पद्म पुराण स्वर्गखंड 55-13। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमण करे एवं अकेला ही विचरण करे। श्रीमद् भागवत महापुराण 7:13-3। जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता है और मन से पाप की इच्छा करता है, उसे महापातकियों का शिरोमणि समझना चाहिए। नारद पुराण पूर्व खंड 33-107। नित्य के संध्या वंदन आदि कर्मों को नहीं त्याग करना चाहिए। मोह से नित्य कर्मों का जो त्यागते हैं उसको शास्त्र में तामस कहा गया है, इसीलिए नित्य कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। सन्यासी को भी। गीता 18:7। मनुष्य के लिए उचित है कि यहाँ निष्काम कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, क्योंकि निष्काम कर्म करने से मनुष्य उसमें लिप्त नहीं समझा जाता। अतः कर्म परित्याग करना वेद विरुद्ध कर्म है। ईशोपनिषद 2। वैदिक सन्यासियों को फल रहित कर्म ही करना चाहिए। 6:86। देह धारण करने वाला प्राणी, मनुस्मृति 6:86। देह धारण करने वाला प्राणी समस्त कर्मों को त्याग नहीं सकता। इससे जो कर्म के फल की इच्छा को त्याग करता है वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। शिखा सूत्र परित्याग को श्रुति स्मृति में सन्यासी का कर्म
त्याग करने को मना किया है। इससे यह सीधा शूद्र त्याग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। अष्ट सन्यासियों के 4 प्रकार का भेद और उन चारों के चिन्ह का वर्णन किया जाता है। ये गीता 18:11 में। भिक्षुक उपनिषद के अनुसार सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। लेकिन नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार 6 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। इनमें पिछले बाद के 2 श्रेष्ठ है, अर्थात उत्तरोत्तर एक से दूसरे श्रेष्ठ है। ल भी इसमें दे 4:11 लघु विष्णु स्मृति। कुटीचक का लक्षण, कुटीचक सन्यासी शिखा और शुक्ल यज्ञोपवीत से युक्त होते हैं। वह दंड, कमंडल, कौपिन और कंथा धारण करते हैं। माता पिता और गुरु तीनों की सेवा में संलग्न रहते हैं। पीठर, पात्र, खनित्रा, खांति और झोली आदि साथ रखते हैं और मंत्र साधन में लगे रहते हैं। एक ही जगह भोजन करते हैं। श्वेत ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं और त्रिदंडी होते हैं। संन्यासोपनिषद 2:13। संपूर्ण सुख के स्वाद को छोड़कर पुत्र के ऐश्वर्य सुख को त्याग दे। अपने लड़कों में ही नित्य निवास करे और यत्न से ममता को त्याग दे। दूसरे के घर भोजन न करें। पराये के घर भोजन करने वाला दोषी माना गया है। परमहंस सन्यासी बाह्य चिन्ह बहुदक के समान रखते हुए ब्रह्मर्षि के गिरिया में सात्विक 8 मध्याह्न काल में भोजन करते हुए योग मार्ग में स्थित होकर मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। वह संवर्धक, आरुणि, श्वेतकेतु, जड़भरत, दत्तात्रेय, सुखदेव, वामदेव, आरित आदि महर्षि हुए हैं। भिक्षुकोपनिषद। आध्यात्मिक ब्रह्म को जपता हुआ और प्राणायाम को करता हुआ सर्व संगों से रहित सर्वदा पृथ्वी पर भ्रमण करे। आत्मनिष्ठ स्वयं युक्त होकर जिसने पुत्र की इच्छा और धन की इच्छा, लोक की इच्छा तथा सर्व परिग्रह को त्याग दिया है, उसी को ध्यान भिक्षु परमहंस कहते हैं। वह सबसे श्रेष्ठ होता है। ल भी स्मृति 4:22 लघु विष्णु स्मृति। परमहंस सन्यासी शिखा से भिन्न केश, नख, दाढ़ी, मूछ को कटवाकर त्रिदंड, कमंडलु, काषाय वस्त्र धारण करके सब प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ सर्वदा विचरे। मनुस्मृति 6:52 सब जीवों का हित करे, शांत रहे, त्रिदंड और कमंडल धारण करे, एक आराम वो सबको त्याग कर भिक्षा के लिए गांव में जाए। चारों प्रकार के सन्यासियों का बाह्य चिन्ह समान होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति। यदि धर्म
58। चारों प्रकार के जो सन्यासी कहे गए हैं वह सब त्रिदंडी हैं। उपयुक्त प्रमाणों से त्रिदंडी सन्यासी ही पूज्यतम और परमहंस सन्यासी होता है। अतः पूज्यतम वेश धारण कर त्रिदंडी सन्यासी बनकर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। अत्रि ऋषि का वाक्य है। एक समय अर्जुन ने तीर्थाटन हेतु पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए प्रवास क्षेत्र में सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का पाणी ग्रहण संस्कार दुर्योधन के साथ करने के लिए इच्छुक है तथा वसुदेव श्री कृष्ण आदि की इस विषय में सहमति नहीं है। तब अर्जुन के मन में सुभद्रा के प्रति लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण कर सुभद्रा का हरण कर लिया। त्रिदंड धारण करना अति प्राचीन मत है। अतः रावण ने उसी वेश से जानकी का हरण किया था। रावण एकांत स्थान जानकर शीघ्र सन्यासी का रूप बनाकर जानकी जी के पास गया था। काषाय वस्त्र और यज्ञ पवित्र शिखा, छाता और जूता लिए हुए तथा वाम हस्त में दाएं हाथ में त्रिदंड और कमंडल लेकर गया था। महाभारत में भी कहा गया है कि रावण ने शिखा से भिन्न बालों को मुड़वाकर और कमंडल त्रिदंड धारण करके एपी का वेश बनाया। पहले बहुत से त्रिदंडी हो गए हैं। यह महाभारत के भविष्य पर्व में हिंसा डिम्बक के उपाख्यान में स्पष्ट लिखा है। दुर्वासा ऋषि का वाक्य है कि शिक्य और काष्ठ का भिक्षा पात्र तथा द्विदल और बौद्ध से दंडों को हिंसा डिम्बक ने तोड़ दिया और भी उन दोनों के इस साहस को देखिए लंगोटी को भी बहुत फाड़ डाला, जो कि सन्यासियों का बड़ी भारी धन है। और हे जगत प्रभु, कमंडल को भी उसने कपाल मात्र कर दिया है। श्लोक में शिक्य के साथ से वेणु का इत्यादि पद होने से ज्ञात होता है कि पुष्कर निवासी सब त्रिदंडी थे। इस शिष्टाचार से ब्राह्मण को अवश्य त्रिदंड ग्रहण करना चाहिए। अत्र शिक्य सहाचर्यात् द्विदलान् वेणुकानिति कदाच पुष्करवासिनः सर्वे त्रिदण्डीन एवातस्त्रिदण्डं ग्रहणीयमिति। शास्त्र में त्रिदंड का विधान है। इसी से यादव प्रकाश ने एक दंड को त्याग कर त्रिदंड ग्रहण किया, जिनका बनाया इति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के अनुसार इसी प्रकार यज्ञ मूर्ति ने भी त्रिदंड ग्रहण किया। यह प्रपन्ना अमृत में स्पष्ट लिखा गया है। मेधा तिथि का वाक्य है, जब तक त्रिदंड प्राप्त न हो जाए तब तक एक दंड धारण करें। एम स्मृति में जो एक दंड का अधिकारी नहीं होने पर भी प्रमादवश एक दंड को धारण करता है, सबके यहाँ भोजन करता है और ज्ञान से हीन है, वह महारौरव नामक घोर नरक में जाते हैं।
एक दंड का भी अधिकारी न होने का मतलब है दंड लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण का ही है। एक दंड का आश्रय लेकर बहुत से ब्राह्मण जीवन धारण करते हैं। लिंग मात्र से ही जीवन धारण करने वाले को मोक्ष नहीं होता, इसीलिए नारायण का आश्रय होते हैं मोक्ष पाने के लिए। ये एक दंड धारण करने पर भी नारायण का ही आश्रित होते हैं, इसीलिए तब मोक्ष मिलता है। जो एक दंड को लेकर ब्राह्मण के कर्म को छोड़ देते हैं उसमें भारी पाप होता है। मरने पर रौरव नरक में जाते हैं, बृहद पराशर स्मृति में बताया है। एक दंड का आश्रय लेकर बहुत से मनुष्य जीते हैं, वह सब कर्म छोड़ने से रौरव नामक नरक में पड़ते हैं। इससे सन्यासी को कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। सन्यासी कर्म त्यागने पर रौरव नाम के नरक में जाके गिरता है। ब्रह्मचार्य समाप्त कर गृहस्थ होवे और गृहस्थ होकर वानप्रस्थ होवे और वानप्रस्थी होकर संन्यास लेवे अथवा ब्रह्मचार्य से ही संन्यास लेवे, गृहस्थ आश्रम से या वानप्रस्थ से संन्यास लेवे। व्रती न हो अथवा स्नातक हो या न हो, नष्ट अग्नि हो या न हो, ऐसे मनुष्य के मन में जिस दिन अत्यंत वैराग्य हो उसी दिन संन्यास आश्रम ग्रहण करे। वन व गृह में सब वेदों के मंत्रों से दक्षिणा सहित प्रजापत्य यज्ञ करके और उसके अंत में उन अग्नियों को आत्मा में आरोपण करे। वेद पढ़े हुए जप में तत्पर पुत्र वाला अन्नदाता अग्नि वाला शक्ति से यज्ञ करता पुरुष मोक्ष में मन को करे। शास्त्र के अनुसार वेदों को पढ़ने के बाद धर्म से पुत्र को उत्पन्न करे और सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके संन्यास आश्रम में मन लगावे। सब कामनाओं से विरक्त होकर और अभय दक्षिणा देकर तथा अग्नि को आत्मा में रखकर संन्यास को ग्रहण करे। लघु विष्णु स्मृति 4:2। विद्वान, आतुर, रोगी ये सभी ब्रह्मचार्य से चाहे गृहस्थ से या वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण करे। अंगिरा स्मृति। यदि मोक्ष चाहे तो ब्रह्मचार्य से संन्यास ले, गृहस्थ पुत्र होने पर संन्यास लेवे और जितेंद्रिय है वह आत्मज्ञान प्राप्त करने पर संन्यास लेवे। यम स्मृति। आतुरों के संन्यास में विधि और क्रिया नहीं है, प्रेस मात्र उच्चारण करके संन्यास को स्वीकार करना चाहिए। महाभारत। यदि आतुर हो तो मन और वाणी से संन्यास लेवे। जावलोपनिषद खंड 5। आत्मा में अग्नि को स्थापित करके ब्राह्मण सन्यासी हो जाए और सदा वेदाभ्यास तथा आत्मविद्या में तत्पर रहें। सम्मर्द स्मृति 106। मनु स्मृति भी कहता है, द्विज वेदों को न पढ़कर और पुत्र को न उत्पन्न करके तथा यज्ञों से यजन न करके मोक्ष चाहता हुआ अधोगति को जाता है, अधोगति को प्राप्त करता है। पूर्वोक्त मनु का वाक्य है, अन्यथा हे अर्जुन, शुभ कर्म करने वालों का इस लोक या परलोक में निवास नहीं, क्योंकि हे तात कल्याण करता दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है
यह गीता का भगवत वाक्य, गीता 6:40। कात्यायनी स्मृति। ज्ञानी ब्रह्मचारी आश्रम या गृहस्थाश्रम या वानप्रस्थाश्रम जिसमें चाहे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद संन्यास आश्रम में जावे और उसकी पत्नी जीवित हो तो उसे उचित है कि स्त्री का भार पुत्र को सौंप दे, और यदि पुत्र नहीं तो वह स्त्री के मरने के बाद संन्यास आश्रम ग्रहण करे। बृहत्पराशर स्मृति। जब विषय से हटकर सब इच्छा शांत हो जाए और पुनः विषय से प्रचलित न होवे तब संन्यास लेवे। अंगिरा स्मृति। घोर संकट आने पर और चोर व्याघ्रादि का भय होने पर भी मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। यज्ञादि करने की शक्ति रहने पर भी विद्वान और विरक्त ब्राह्मण बिना यज्ञादि किए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। बृहत्पराशर स्मृति। विदुरों को भी वैराग्य से संन्यास लेना चाहिए और बुद्धिमान लोग इस संन्यास को शास्त्र की विधि के अनुसार करें। पूजा और नमस्कार करने से जैसे प्रसन्नता होती है वैसे ही मारने पर भी प्रसन्न रहे वही सन्यासी हैं। संवर्ध स्मृति। जिसमें शांति, सम, शौच, सत्य, संतोष, कोमलता, अकिंचनता और अधम्म हो वही संन्यास आश्रम ग्रहण करे। जब मन, वाणी, कर्म करके सब जीवों में पाप भाव न हो तब भिक्षान्न भोजन करे। संसार को निस्सार देखकर सार देखने की इच्छा से श्रेष्ठ वैराग्य वाले बिना विवाह किए ही संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं। जो अन्यों को डराता नहीं है और स्वयं किसी से डरता नहीं है वह परिव्राजक कहा गया है। अब संन्यास के लिए अनधिकारी बताए जाते हैं। नपुंसक, विकलांग, अंध, बालक, पातकी, पतित, परद्वारी, व्याभिचारी, वैखानस, शिव भक्त, षड्यंत्र करने वाला, वेशभूषा करने वाला, नट आदि पाखंडी, कोड़ी, अग्निहोत्र रहित, 2-3 बार सन्यासी होने वाला, धन लेकर पढ़ाने वाला, ये सब सन्यास के योग्य नहीं है। किंतु यदि आतुर सन्यास लेना हो तो ये सब बिना क्रम से ही सन्यास के अधिकारी माने जाते हैं। एक दंड लेके फिर बाद में फिर दंड लेने के लिए पहले एक दंड लेते हैं तो अधिकारी माने जाते हैं। नारद परिव्राजक उपनिषद तृतीयोपदेश 2, 3, 4 मंत्र में बताया गया है। आतुर संन्यास कौन सा काल समय आर्य विद्वजनों द्वारा मान्य किया गया। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राणों के निकलने का समय जब अत्यंत निकट आ जाए तभी आतुर संन्यास लेना उचित समझा गया है। इसके इतर अन्य कोई समय योग्य नहीं है। योग्य समय पर लिया गया आतुर संन्यास मुक्ति को देने वाला है। आतुर संन्यास में भी ज्ञानी पुरुष उस योग्य मंत्र को लेकर उस मंत्रावृत्ति पूर्वक ही संन्यास ग्रहण करे। मंत्र रहित कर्म को अकर्म ही कहते हैं। तृतीयोपदेश 5, 6, 7, 8, 9 मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद तृतीयोपदेश।
जब मन में सभी वस्तुओं के प्रति तृष्णा का अभाव हो जाए तब संन्यास की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत अर्थात तृष्णा होने पर भी संन्यास की इच्छा करने से मनुष्य पतित हो जाता है। अतः बुद्धिमान को विरक्त होने पर ही संन्यास लेना चाहिए। यदि मन में राग रह गया हो तब तो घर में ही रहना चाहिए। राग होने पर भी संन्यास लेने वाला द्विजाधम तो नरक में ही जाता है। नारद परिव्राजक उपनिषद तृतीयोपदेश। दस 11, 12, 13। जिस पुरुष की जिह्वा, उपस्थ, उदर और हाथ आदि इंद्रियां अपने वश में है उसे विवाह किए बिना ही संन्यास ले लेना चाहिए। ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण संसार को निस्सार ही समझकर सारत्व को देखने की इच्छा से विवाह किए बिना ही परम वैराग्य को ग्रहण कर संन्यास ले ही लेते हैं। कर्म का लक्षण प्रवृत्ति है और ज्ञान का लक्षण संन्यास है। इसलिए ज्ञान को ही आगे बढ़ाकर बुद्धिमान को संन्यास ले लेना चाहिए। नारद परिव्राजक उपनिषद तृतीयोपदेश 14, 15, 16। त्रिदंड धारण करना ब्राह्मण का ही धर्म है, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं है। विष्णु स्मृति। ब्राह्मण एक दिन भी आश्रम से हीन होकर न रहे, कारण कि आश्रमहीन होने पर प्रायश्चित के योग्य होता है। दक्ष स्मृति। जब तक ब्राह्मण वैराग्य से त्रिदंड धारण नहीं करता है तब तक जन्म मरण रूप दुख से नहीं छूटता है। इससे संन्यास कलयुग में भी अवश्य लेना चाहिए। शिष्टाचार भी देखा जाता है कि श्री यमुनाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य प्रभृति बहुत ज्ञानियों ने कलियुग में भी संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। अत्रि स्मृति। सन्यासी बने हुए द्विज को देखकर सूर्य भी अपने स्थान से चलायमान होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं यह द्विज सन्यासी मेरे मंडल को भेद कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। जो ब्राह्मण सन्यासी मैं सन्यासी हो गया हूँ ऐसा स्वीकृत कथन करता है, वह अपने से पहले की 60 पीढ़ियों को और आने वाली 60 पीढ़ियों को भवसागर से पार कर देता है। सन्यासी के जो संतति जन्य दोष है और जो अपने शरीर जन्य दोष है उन सभी को वह जैसे तुषों से उत्पन्न किया गया अग्नि सुवर्ण की मलिनता को दूर करता है वैसे ही दूर कर देता है। और हे सखा तुम हमारी रक्षा करो ऐसा कहकर दंड को धारण करना चाहिए। संन्यासोपनिषद द्वितीय अध्याय 9, 10, 11, 12 मंत्र। वह दंड उत्तम बांस का होना चाहिए। वह सीधा छाल सहित सम संख्या युक्त गांठों वाला होना चाहिए। संन्यासोपनिषद द्वितीय अध्याय 13। सन्यासी को सभी प्रकार के धर्म और अधर्म का त्याग
सन्यासी को सभी प्रकार के धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का त्याग ही कर देना चाहिए, और इसके बाद जिस मन में धर्माधर्म और सत्यासत्य का त्याग कर दिया है उस मन का भी त्याग ही कर देना चाहिए। संन्यासोपनिषद द्वितीय अध्याय 17वां मंत्र। आपातकालीन स्थिति में सन्यासी निंद्य परिवार एवं पतित, पाखंडी, पदच्युत और देव पूजक को छोड़कर समस्त वर्ण जातियों से भिक्षा ले सकता है। सन्यासी के लिए घी कुत्ते के मूत्र समान है, शहद मदिरा के समान है, तैल शुकर के मूत्र के समान है तथा लहसुन, सूप, अपूप, मालपुआ, उड़द आदि सब गोमांस के बराबर है। इसीलिए बहुत प्रयत्न सावधानी पूर्वक घी आदि को छोड़ देना चाहिए। घी एवं मसालेदार पकवान आदि को कभी नहीं खाना चाहिए। सन्यासी के लिए उसका हाथ ही भोजन ग्रहण करने का पात्र होता है, उसे हाथ रूपी पात्र से ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। जो मुनि गाय की तरह मुख से ही आहार करता है, अर्थात कुछ संग्रह नहीं कर रखता, वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। संन्यासोपनिषद द्वितीय अध्याय 94, 95, 96 मंत्र। घी को लहू के समान तथा एकत्रित किए हुए अन्न को मांस के समान मानकर छोड़ देना चाहिए। गंध लेपन आदि को गंदी वस्तु के तुल्य, नमक को अंतेज के तुल्य, वस्त्र को जूठे पात्र के तुल्य, तेल मालिश को स्त्री संग के तुल्य, मित्रों के समाज के मूत्र के तुल्य, घमंड को गोमांस के तुल्य, परिचय मित्रों के घर की भिक्षा को चांडाल के तुल्य, स्त्री को सर्पिणी के तुल्य, सुवर्ण को कालकूट के तुल्य, सभा आदि को श्मशान के तुल्य, राजधानी को कुंभीपाक नरक के तुल्य, एक ही घर के भोजन को मृतक पिंड के तुल्य जानकर इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। उसको देवताओं का पूजन अर्चन कभी सांसारिक प्रपंचों को छोड़कर उसे जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। प्रपंचों में फंसना नहीं चाहिए। संन्यासोपनिषद 97 मंत्र। जय श्रीमन नारायण। संन्यासोपनिषद में सन्यासी को एक दंड भी धारण करना चाहिए ब्राह्मण को, और शिखा सूत्र को नहीं रखना चाहिए बोल के लिखा है उपनिषद में, वेद में। तो इसीलिए सन्यासी एक दंडधारी भी, दंडी सन्यासी भी होते हैं, त्रिदंडी सन्यासी भी होते हैं। एक दंडी सन्यासी को शिखा सूत्र नहीं रखना चाहिए, घूमफट करके फेंक दे देते हैं वो, और मुंडन करते हैं एक महीना में, पूर्णिमा को। और त्रिदंडी सन्यासी को कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के अनुसार त्रिदंडी सन्यासी को अपना गुरु परंपरा से जो जो नित्य कर्म मिला है वो
कर लेना चाहिए। इस प्रकार से संन्यास के विषय में लघु हिसाब से सत्संग हो गया। जय श्रीमन्नारायण। यतिराज मुनि जय जय रामानुज यतिराज मुनि जय जय रामानुज यतिराज मुनि। जय श्रीमन्नारायण।